हमारे पास जो जुज़ नंबर 5 है इसको हम कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए दो ब्रैकेट्स के दरमियान अब ज़रब की अलामत इस्तेमाल हो रही है। तो इसको हम कैसे सिंपलीफाई करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो हकीकी पार्ट है उसको दूसरी साइड पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके साथ क्या कर देना है, ज़रब कर देना है। 2 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा और इसके बाद जमा क्या है, 4 अयोटा को मल्टीप्लिकेशन किससे कर देना है जी, जो पार्ट दिया गया 2 माइनस 3 अयोटा के साथ। ठीक है, अब 3 को अब आपने ये नहीं करना है कि पहली रकम के साथ ज़रब, बल्कि दोनों रकमों के साथ ज़रब देना है। 3 को ज़रब दी 2 के साथ, 3 2 6 आ जाएगा और 3 को जब देखें जमा को ज़रब दी माइनस के साथ तो माइनस 3 3 9 आ जाएगा अयोटा। और उसके बाद जमा है तो जमा लिख लें। अब 4 को ज़रब योटा भी साथ है तो 4 2 8, जमा का 8 योटा आ जाएगा और 4 3 12 माइनस 12। और देखें ये भी योटा है और ये भी आपके पास योटा है तो योटा की पावर क्या हो जाएगी, 2। तो हम क्या जानते हैं, योटा की जो पावर 2 है वो आपके पास किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होता है। तो इसके बाद देखें तो 6 वैसे का वैसे आ जाएगा, -9 योटा है और जमा 8 योटा, इन दोनों को आपस में हम हल कर सकते हैं। तो -9 योटा में से जमा के 8 योटा निकाल देंगे तो योटा आ जाएगा और -12 योटा की पावर आपके पास 2 की पावर -1 होती है तो -1 हमने दर्ज कर दी। इसके बाद क्या है जी, 6 को ऐसे का वैसे माइनस अयोटा और माइनस को जब माइनस से ज़रब दें तो जमा आ जाएगा और जमा का 12 आ जाएगा। इस तरीके से देखें तो 6 जमा के हैं और जमा के 12 हैं तो 12 जमा 6 जो होते हैं वो आपके पास 18 हो जाते हैं जमा और माइनस अयोटा। तो इस तरीके से जो अगर अलामत ना दी गई हो तो समझे ज़रब है दो रकमों के दरमियान, तो आप इस तरीके से सिंपलीफाई करेंगे।